है दोस्तों, वेलकम टू द टेक्निकल क्लासेस। चलिए, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है टॉर्क मोटर। देखिए, टॉर्क मोटर बहुत छोटा टॉपिक है। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में भी बात किया था, हम लोगों ने मोटर्स के बारे में देखा था, जो कि होता था डीसी मोटर, है ना। डीसी मोटर देखा था, डीसी मोटर के टाइप्स को देखा था, डीसी मोटर के कुछ हम लोगों ने वोल्टेज इक्वेशन देखे थे, उसके पावर इक्वेशन देखे थे, ये सभी के बारे में हम लोगों ने अभी तक बात की है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? टॉर्क मोटर। देखिए, टॉर्क मोटर क्या होता है? बहुत छोटा टॉपिक है, इंस्टेंट में खत्म हो जाता है। जो टॉर्क मोटर होता है, एक प्रकार का स्पेशल डीसी इलेक्ट्रिकल मोटर होता है। एक प्रकार का स्पेशल डीसी इलेक्ट्रिक मोटर होता है। क्या होता है? स्पेशल डीसी इलेक्ट्रिक मोटर होता है, जो कि आपका ऑपरेट करता है विदाउट डैमेज, विदाउट अकरिंग डैमेज। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ? ये काफी लंबे समय तक बिना डैमेज के क्या होता है? ऑपरेट करता है। और एक बात इसकी क्या होती है कि ये कांस्टेंट टॉर्क पे क्या करता है? ये कांस्टेंट टॉर्क पे वर्क करता है। कहने का मतलब इस जो ये मोटर है, इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो कांस्टेंट होता है। इसलिए इस मोटर को हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क मोटर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये मोटर होता है, जो ये स्पेशल डीसी इलेक्ट्रिक मोटर होता है, इसके अंतर्गत क्या होता है? जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो कांस्टेंट होता है। अब इसलिए कांस्टेंट टॉर्क प्रोड्यूस होने के चलते इसका नाम क्या पड़ गया? टॉर्क मोटर पड़ गया। क्या पड़ गया? टॉर्क मोटर पड़ गया। अब देखिए सेकंड बात बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होता है कि जो ये टॉर्क मोटर होता है वो आपका क्या होता है? कंप्लीट रोटेशन नहीं देता है। क्या नहीं देता है? कंप्लीट रोटेशन नहीं देता है। अब ये कंप्लीट रोटेशन ना देने की वजह से इसको हम लोग बोलते हैं लिमिटेड एंगल टॉर्क मोटर। क्या बोलते हैं? लिमिटेड एंगल मोटर कहिए या टॉर्क मोटर कहिए, लिमिटेड एंगल टॉर्क मोटर कहिए। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। आप लोग याद रखिएगा कि टॉर्क मोटर को हम लोग क्या क्या कह सकते हैं? तो टॉर्क मोटर जो होता है एक प्रकार का स्पेशल डीसी इलेक्ट्रिक मोटर होता है, जो कि ऑपरेट करता है बिना मतलब कंटिन्यूअस ऑपरेट करता है विदाउट अकरिंग डैमेज। थर्ड बात कि इसका जो टॉर्क होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है। चौथा बात क्या आई कि ये जो कंप्लीट रोटेशन नहीं देता है, मतलब डिस्क्रीट फॉर्म में देता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिटेड एंगल टॉर्क मोटर बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटा टॉपिक था, इतना सफिशिएंट है, इतना ही आप लोग को जानना है। ठीक है, अब आगे हम लोग का बात करते हैं। एक और टॉपिक है आपका, जो कि है लगभग 4th यूनिट का, जो छूटा हुआ था वो भी कवर अप कर लेते हैं, जो कि है आपका सोलर पावर पंप ड्राइव। क्या है? सोलर पावर पंप ड्राइव। तो देखिएगा, ये सोलर पावर पंप ड्राइव क्या होता है? अच्छा बताइए आप लोग, ये पंप सोलर पावर पंप ड्राइव में एक चीज जुड़ रहा है, पंप। क्या जुड़ रहा है? पंप। तो देखिए, पंप की बात करें तो पंप क्या होता है? जैसे कि आप लोगों ने घर में भी देखा होगा, आपका मोटर चल रहा होगा तो मोटर के साथ पंप लगा था, लेकिन वो वाला मैं पंप नहीं बात कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, तो सोलर पावर पंप ड्राइव की बात करूं तो ये पंप क्या होता है? तो पंप क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। मैं कौन से टॉपिक की बात कर रहा हूं? तो सोलर पावर पंप ड्राइव। अब ये सोलर पावर पंप ड्राइव होगी क्या चीज है? ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत आसान है। देखिए, पंप क्या होता है पहले देखते हैं कि हम लोग जान लेते हैं कि ये पंप क्या चीज होती है। तो पंप जो क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है या कहिए एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि आपका क्या करता है कि मैकेनिकल एनर्जी को क्या करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर देगा? हाइड्रोलिक एनर्जी में। किसमें? हाइड्रोलिक एनर्जी में। क्या करता है ये कि आपकी मैकेनिकल एनर्जी को किसमें चेंज कर देता है? हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज कर देता है। इसलिए इस हाइड्रोलिक एनर्जी में क्या करता है? चेंज करता है। और इस हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज करता है, इसको हम लोग प्रेशर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रेशराइज एनर्जी या प्रेशर एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या करता है कि पंप जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज करता है। ध्यान में समझ में आया ये बात? अब देखिए,
अब इस केस में क्या होगा कि जो जब ये मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज करेगा, जब ये हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज करेगा, तो यहाँ पर एक फोर्स एक्ट होता है, और वो फोर्स अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू ये क्या करता है पंप आपका, कि आपका क्या करता है मैकेनिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देगा, अगर हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज कर देगा। कहने का मतलब क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, कि एक ऐसा पंप जिसमें मैकेनिकल एनर्जी जो है हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज हो रहा है बाय द एक्टिंग ऑफ व्हाट फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट उस टाइप के हम लोग पंप को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा पंप होता है जिसके अंतर्गत मैकेनिकल एनर्जी हाइड्रोलिक एनर्जी में चेंज होती है बाय द यूजिंग ऑफ फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्लियर हुआ बात। तो ये होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब बात करते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए ध्यान दीजिएगा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की अब हम लोग बात करने वाले हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है। तो देखिए आप लोगों ने देखा होगा कहीं इस पंप को, क्या होता है। देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूं पंप के बारे में, उतना आप लोग को जानना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग जान लीजिए। मैंने क्या बताया, पंप कितना होता है, दो प्रकार का होता है। यहां पर मेरा एप्लीकेशन है दो प्रकार का, एक होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप और एक आपका होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप। अभी मैं बताऊंगा रेसिप्रोकेटिंग पंप भी क्या होता है, बट ये जानिए कि ये सेंट्रीफ्यूगल पंप सबको समझ में आया। अब मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप को एक बार समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। कुछ इस प्रकार से सेंट्रीफ्यूगल पंप का जो है आपका कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि यहां पर एक आपका वॉल्व लगा होता है। क्या होता है, वॉल्व लगा होता है। और ये वॉल्व जो होता है, इस वॉल्व के नीचे मेरा वाटर होता है, क्योंकि पंप क्या करता है, वाटर को कलेक्ट करने का काम करता है, यही करता है। चलिए देखिए, तो ये मेरा क्या हो गया, मान लीजिए ये मेरा क्या हो गया, अर्थ सरफेस हो गया। अब अर्थ सरफेस के नीचे मेरा क्या, ये वाटर भरा है, और वाटर अब मैंने क्या किया, यहाँ पर पंप लगा दिया, और इस पंप को मैंने क्या किया, थोड़ा जमीन के अंदर डाल दिया जहां तक पानी हमको मिल सके, ठीक है। और ये वॉल्व लगा है, अब ये वॉल्व यहाँ पर लगा है, ठीक है। अब ये जो वॉल्व होता है हमेशा क्या होता है, ऊपर की तरफ ओपन होता है, ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जो ये देख रहे हैं, ये जो साफ यहाँ पर क्या होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं आई ऑफ इम्पेलर। क्या बोलते हैं, आई ऑफ इम्पेलर बोलते हैं। आई ऑफ इम्पेलर होता है, ये आपका केस होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, ठीक है। और इसको बोलते हैं इम्पेलर। क्या बोलते हैं इसको, इम्पेलर बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये जो आई ऑफ इम्पेलर है, इसके साथ आपका क्या होता है, शाफ्ट कनेक्टेड होता है। जब वहां से हम स्विच को ऑन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब वहां से हम लोग स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होता है, ये रोटेट करने लगता है। जब ये रोटेट करने लगता है, जब ये रोटेट करेगा तो क्या करेगा, ये जब ये रोटेट करेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। जब इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर जनरेट होगा। अब लो प्रेशर जनरेट होगा और यहाँ पर हाई प्रेशर है, ध्यान से सुनिएगा। जब ये रोटेट करेगा, जब इसकी वेलोसिटी अधिक होगी, तो यहाँ पर सेंटर में क्या होगा, आपका लो प्रेशर जनरेट होगा। अब जैसे ही यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होगा तो यहाँ पर हाई प्रेशर है, तो ये वॉल्व ओपन होगा। अब ये वॉल्व ओपन होगा और फिर ये वाटर ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। ध्यान से देखिएगा कैसे, ये वाटर जो है ऊपर की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी।
अब ये मूव करेगी तो क्या करेगी, इस प्रकार से मान लीजिए ये रोटेट कर रहा है तो वाटर भी क्या करने लगेगी, इसके साथ रोटेट करने लगेगी। क्या करने लगेगी, रोटेट करने लगेगी। अब रोटेट करते करते क्या होगा, ये वाटर जो है बाहर की तरफ निकलने लगेगी। तो ये होता है मेन ऑपरेशन जो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, ऐसे ही होता है। अब आप हमसे पूछेंगे कि सर कि आप ये हमको नहीं पता है कि ये अगर इसकी इंपैक्ट क्या होगी, अगर इसकी वेलोसिटी को हाई करेंगे तो क्या ये वाटर तेजी से ज्यादा खींचेगा या स्लो रेट से खींचेगा, या अगर स्पीड को कम कर देंगे तो ये वाटर को तेजी से खींचेगा या स्लो से खींचेगा। ये तो क्वेश्चन माइंड में उठना चाहिए सबको। तो देखिए यहां से क्या होता है, ये किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो इसकी अगर मैं प्रिंसिपल की बात करूं, क्या बात करूं, प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो क्या प्रिंसिपल होता है कि वेलोसिटी के बढ़ने से, ध्यान से सुनिएगा, वेलोसिटी जो होता है अगर इसकी ये जो रोटर का शाफ्ट का जो वेलोसिटी होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या, पावर ऑफ हेड का। किसका, पावर ऑफ हेड का। कहने का मतलब जो यहां से जो वाटर फ्लो होगा इसके पावर ऑफ हेड के क्या होगा, पावर ऑफ हेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये आपका सिलेबस में नहीं है, आगे टॉपिक पढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, बस ये समझ में आएगा तभी ये आपको समझ में आने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या बोला कि यहाँ पर ये कौन से सेंट्रीफ्यूगल पंप किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रिंसिपल कि ये जो रोटर है इसका जो ये घूमने वाला पार्ट है, रोटेटिंग पार्ट है, ये जो रोटेटिंग पार्ट का जो वेलोसिटी होगा ये पावर ऑफ हेड के प्रोपोर्शनल होगा। कहने का मतलब ये जितना ही तेजी से घूमेगा उतना ही तेजी से क्या होगा, ये उतना ही तेजी से क्या होगा, वाटर जो है बाहर की तरफ फ्लो होगा। तो मैंने क्या बोला, जब ये रोटेट करेगा तो यहाँ पर इंटर में क्या करेगा, यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट करेगा, लो प्रेशर जनरेट करेगा तो यहाँ से वाटर आएगा, वाटर है तो इस प्रकार से इधर की तरफ मूव करेगा। अब जैसे जैसे ये तेजी से रोटेट करेगा वैसे वैसे वाटर भी रोटेट करेगा। अब ये बताइए, अब यहाँ से एक और आपका क्या आता है, यहाँ से एक और लॉ होता है जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी इक्वेशन। यहाँ से हमको क्या पता चलता है, देखिएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन। अब ये कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या बताता है कि एरिया इनटू वेलोसिटी जो होता है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। क्या बोलता है कंटिन्यूटी इक्वेशन कि जो एरिया और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या मैंने बोला कि यहाँ पर अब देखिए क्या होगा कि वाटर इधर से चला इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो देखिए ये जो रोटेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल रोटेशन या टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल, इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। जो ये वाटर मूव करेगा इस केस की तरफ क्या करेगा, ये टेंजेंशियली मूव करता है। इस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियली, और इस शाफ्ट, इस रोटर के द्वारा जब ये घूमेगा तो वाटर को क्या करेगा, एक बाहर की तरफ फोर्स जनरेट करेगा, इसको फेंकेगा वाटर को इस केसिंग की तरफ। तो ये जो फोर्स होगा, ये सेंटर से जो फोर्स लग रहा है इसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो जब ये नाचेगा तो क्या करेगा, ये बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, ऐसे फोर्स लगाएगा, तो इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे ऑपरेट करने की वजह से इस पंप का नाम पड़ गया क्या, सेंट्रीफ्यूगल पंप पड़ा। क्या पड़ा, सेंट्रीफ्यूगल पंप पड़ा। इस पंप का नाम क्या पड़ा, सेंट्रीफ्यूगल पंप पड़ा। क्या पड़ा, इस पंप का नाम सेंट्रीफ्यूगल पंप। ध्यान से देखिएगा, इतना बात समझ में आया। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से वॉल्व ओपन होगा, वॉल्व ओपन होने के साथ क्या होगा, यहाँ से इंटर करेगा वाटर का है तो टेंजेंशियली इसका मोशन हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, मैंने वही टेंजेंशियली जो वेलोसिटी है और इसकी एरिया, तो देखिए यहाँ पर एरिया क्या है, मिनिमम है, यहाँ पर एरिया क्या है, मिनिमम है। तो जब ये वेलोसिटी की वैल्यू हाई होगा तो एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। वेलोसिटी का वैल्यू हाई होगा तो क्या होगा, एरिया मिनिमम। अगर वेलोसिटी का वैल्यू अगर कम हो गया तो एरिया क्या रखना होगा, ज्यादा रखना होगा, ताकि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉलो करता है। तो अब क्या होगा, आपने बोला कि क्या होता है कि यहाँ से एक और लॉ आता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक और लॉ आता है, बर्नौलीज लॉ। क्या आता है, बर्नौलीज लॉ। अब ये बर्नौलीज लॉ क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, बर्नौलीज लॉ क्या बोलता है कि जो प्रेशर एनर्जी है, जो वाटर का प्रेशर एनर्जी है प्लस, जो वाटर का प्रेशर एनर्जी है प्लस
आपका क्या काइनेटिक एनर्जी, और कौन सा एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, वाटर की काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या रहनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। किस केस में, सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में। ठीक है, क्या बोला बर्नौलीज ने कि सेंट्रीफ्यूगल पंप की जब भी हम लोग बात करेंगे तो उसमें प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो होना क्या होगा, तीनों का समेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। अब अगर मैं इस रेफरेंस के केस में बोलूं तो आप बोलेंगे कि सर ये इस रेफरेंस के केस में बोलूं तो बोलेंगे कि आप सर ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या है, जीरो है। अगर मैं इस रेफरेंस के केस में बोलूं तो यहाँ पर जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, जीरो है। तो आपने बोला सर ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। तो अब आपका जो स्पीड है और जो पावर ऑफ हेड है वो किस पे डिपेंड करेगा, यानी पावर ऑफ हेड कहने का मतलब जो वाटर फ्लो है बाहर की तरफ निकलने वाला है वो किस पे डिपेंड करेगा। तो आप बोलेंगे सर ये जो प्रेशर एनर्जी होगा प्लस में काइनेटिक एनर्जी पे, वाटर के काइनेटिक एनर्जी पर। तो कहने का मतलब क्या होगा कि यदि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हाई होगा तो प्रेशर एनर्जी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यदि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, लो होगा, तो प्रेशर एनर्जी हाई होना होगा। ठीक है, समझ में आया। तो क्या होगा कि जब ये रोटेट करेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, हाई होगा। अब जैसे ही वेलोसिटी हाई होगा तो यहाँ पर क्या होगा, लो प्रेशर जनरेट होगा। वेलोसिटी हाई तो प्रेशर लो होगा, प्रेशर लो होगा तो वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर ऑफ हेड। अब पावर ऑफ हेड तो क्या होगा, ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, वाटर की तरफ बाहर की तरफ फेंकेगा। और कंसेप्चुअली आप लोग दिमाग भी अपने से लगा सकते हैं कि जितना ही तेजी से ये रोटेट करेगा उतना ही तेजी से क्या होगा, जितना तेजी से रोटेट करेगा तो वहां पर क्या होगा, लो प्रेशर बनाएगा। अब लो प्रेशर बनाएगा तो ऑब्वियस बात है हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपका वाटर फ्लो होगा। समझ में आया। तो इस प्रकार से ये सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। अब देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप समझ में आ गया, तो अब आते हैं हम लोग सोलर पावर पंप ड्राइव क्या होता है। अच्छा, एक और पंप बच गया जो है कि रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। अब रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, जैसे कि बात करते हैं, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें तो सेंट्रीफ्यूगल पंप किस पर आपका वर्क किया, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका किस पर काम किया, सेंट्रीफ्यूगल पंप फोर्स पे। ठीक है, अब मैं आपसे बोल दूं कि ये रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर कि नाम से ही पता चला है रेसिप्रोकेटिंग मतलब क्या, अदला बदली, या फिर बोल सकते हैं क्या, एक तरफ से बैकवर्ड फॉरवर्ड रेसिप्रोकेट। ठीक है, कहने का मतलब होगा। तो ध्यान से देखिएगा ये रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग कहने का मतलब अदला बदली। मैंने पंप का मतलब बताया क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और रेसिप्रोकेटिंग कहने का मतलब क्या हुआ कि मान के चलिए अगर ये पंप है तो इसमें क्या होगा, इस सिलेंडर में आपका एक पिस्टन होगा। ठीक है, जो कि ये आगे पीछे क्या करेगा, मूव करेगा और एक प्रेशर बनाएगा। क्या करेगा, प्रेशर बनाएगा। अब जैसे ही ये प्रेशर बनाएगा तो क्या करेगा, वाटर के ऊपर की तरफ फेंकेगा। तो इस प्रकार से ये रेसिप्रोकेटिंग पंप, बहुत कम ये आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में नहीं पढ़ना है, बस ये मैं डील दे दिया हूं कि सोलर पावर पंप ड्राइव आपको समझ में आएगा। सेंट्रीफ्यूगल समझ में आया होगा, रेसिप्रोकेटिंग पंप कैसे काम करता है। देखो क्या होगा कि ये आगे की तरफ और पीछे की तरफ मूव करके क्या करेगा, एक प्रेशर जनरेट कराएगा, उसके थ्रू क्या करेगा, यहाँ से वाटर को बाहर की तरफ फेंकेगा। ठीक है, अब ये बताओ अगर मैं पूछ दूं कि रेसिप्रोकेटिंग पंप का अगर स्टार्टिंग टॉर्क की बताऊं तो आप लोग क्या बोलिएगा। तो देखो अगर इसमें पूरा प्रेशर लगाना हो तो ये स्टार्टिंग में अगर स्टैंड स्टिल अवस्था में तो इसको झटके से टॉर्क ज्यादा लगाना होगा। क्यों लगाना होगा, ताकि इसको मूव कर पाए, क्योंकि इसकी इनर्शिया के चलते क्या होगा कि ये जल्दी जल्दी मूव नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई भी चीज जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहती है, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में इसको क्या चाहिए, हाई टॉर्क चाहिए। तो यहाँ से याद रखिएगा नोटेड पॉइंट। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क अगर पूछ दिया जाए रेसिप्रोकेटिंग पंप का तो आप बोलेंगे सर रेसिप्रोकेटिंग पंप का जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो हाई होता है। अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करूं तो आप बोलेंगे सर इस जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसका स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, लो होगा। कैसे होगा अभी मैंने बात कर लिया था। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए इतना बात मैं मानता हूं कि आप लोग को पंप दोनों समझ में आया होगा। अब देखिएगा यहां से एक और बात क्या निकला कि ये जो दोनों पंप हैं ये स्पीड पे नहीं डिपेंड करती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसके स्पीड के फ्लक्चुएट करने से इसके टॉर्क और इसके पावर पर बहुत कम ही असर पड़ता है।
ये बात भी याद रखिएगा, आपको कुछ कुछ पॉइंट्स को याद रखना होगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि स्पीड के फ्लक्चुएट होने से, क्या होने से, स्पीड के फ्लक्चुएट होने से, बढ़ने से इसके पावर पर नो इफेक्ट और टॉर्क पे भी नो इफेक्ट होगा, मतलब निग्लेजिबल होगा भी तो बहुत निग्लेजिबल होगा। समझ में आया? चलो अब देखते हैं हम अपना, अच्छा और एक बात कर लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप की कैरेक्टरिस्टिक्स की टॉर्क वर्सेस स्पीड। क्या है कि कोई भी रोटेटिंग मशीन बनाते हैं, कोई भी रोटेटिंग पार्ट बनाते हैं तो उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है टॉर्क वर्सेस स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं अगर टॉर्क वर्सेस स्पीड की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं सेंट्रीफ्यूगल पंप की और रेसिप्रोकेटिंग पंप की, तो क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, टॉर्क वर्सेस स्पीड जो होता है वो लीनियरली वेरी करता है। कहने का मतलब क्या होता है, लगभग अप्रोक्सीमेट, लीनियर नहीं मैं बोल रहा हूं, मतलब अप्रोक्सीमेट जो होता है वो लीनियर ही होता है। कहने का मतलब क्या होगा कि स्टार्टिंग टॉर्क इसको बहुत कम चाहिए, जैसे ही थोड़ा सा भी टॉर्क दीजिएगा स्पीड पकड़ लेगा, थोड़ा सा भी टॉर्क दीजिए स्पीड पकड़ लेगा। देखो तो इस प्रकार से क्या कर रहा है, ये स्पीड अपना पकड़ रहा है कि नहीं। लेकिन क्या होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप को स्टार्ट करने के लिए आपको इस इनिशियली क्या करना होगा, बहुत ज्यादा हाई टॉर्क लगाना होगा। हाई टॉर्क लगाएंगे तो अब एक टाइम पर जाकर इस प्रकार से आपका क्या होता है, स्टार्ट होता है आपका कौन सा, तो ये कौन सा ग्राफ होगा आपका, सेंट्रीफ्यूगल पंप का होगा। किसका होगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप। और ये जो ग्राफ होगा आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप का होगा। मैंने बताया कि किस प्रकार से इसका टॉर्क जो होता है हाई होता है, समझ में आया। चलो तो मैं मानता हूं, इतना उम्मीद करता हूं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप और आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप का कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या है, क्लियर होगा। अब देखिए एक और नेक्स्ट, अब इसके बारे में ये दोनों समझ में आ गया तो अब बहुत आसान हो जाएगा आपको सोलर पावर पंप ड्राइव को समझना। अब ये सोलर पावर पंप ड्राइव क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। सोलर पावर पंप ड्राइव की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पर एक सोलर पैनल लगा होता है। अब इस सोलर पैनल के साथ आपका क्या होता है, ठीक है। अब इस सोलर पैनल के साथ आपका क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए मैं कोई भी मोटर ले लेता हूँ, आप ले लीजिए पीएमडीसी मोटर। यहाँ पर मैं एक परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर ले रहा हूँ, ठीक ठीक है, ये मैं एक मोटर ले रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर सोलर पैनल लगा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा ये सोलर पैनल वर्क कैसे करेगा। तो क्या होता है कि जो ये पीएमडीसी मोटर है ये क्या होता है, अब यहाँ से आपका क्या होता है, पंप से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है, पंप से कनेक्टेड होता है। ये वाला यहाँ से क्या होता है आपका, पंप से कनेक्टेड होता है। मान लो ये कौन सा पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि जो ये सोलर पैनल होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्ट हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। मतलब क्या कि हम लोग स्टार्टर का इसमें यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सोलर पैनल है कितना हमको लिमिटेड रिक्वायर्ड वोल्टेज इसको जनरेट कर देगा, जितना इसको टॉर्क चाहिए होगा, क्योंकि इसको टॉर्क तो चाहिए लो, हमको ज्यादा तो रिक्वायरमेंट नहीं। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप ले रहे हैं तो आराम से हम लोग क्या करेंगे, एक सोलर पैनल लगा देंगे, इसके साथ डीसी मोटर लगा देंगे। अब ये जैसे ही आपका क्या होगा कि सोलर पैनल क्या देता है, डीसी वोल्टेज देता है। जब डीसी वोल्टेज देगा तो डीसी करंट फ्लो होगा, ये मोटर ऑपरेट करेगा। कैसे ऑपरेट करेगा, करंट फ्लो होगा, फ्लक्स जनरेट होगा, और फ्लक्स जनरेट होने के बाद फ्लक्स और करंट के इंटरेक्शन से टॉर्क जनरेट होगा। टॉर्क के चलते क्या होगा, इसका रोटर का रोटेशन होगा। इसका साथ मैंने इस पंप के साथ ऐसा से कनेक्ट कर दिया। अब जैसे ही मोटर रोटेट करेगा, पंप रोटेट करेगा, पंप रोटेट करेगा तो इसके अंतर्गत मोशन होगा। मोशन होगा तो इसकी वेलोसिटी हाई होगी, वेलोसिटी हाई होगी तो पावर ऑफ हेड हाई होगा, पावर ऑफ हेड हाई होगा तो आसानी से ये क्या कर देगा, पंप करने का स्टार्ट काम कर देगा, मतलब पानी अंदर से खींचने लगेगा। समझ में आया किस प्रकार से आपका सोलर पावर पंप ड्राइव काम करता है। और कुछ बातें होती है इसमें याद रखने वाली, क्या कि ये 80 वोल्ट तक लिमिट रखा जाता है, ये 80 वोल्ट ही जनरेट करता है, ठीक है। इसमें इसलिए क्या होता है कि इसमें स्टार्टर का यूज नहीं किया जाता है। बहुत आसान है, आप नोट्स पढ़िएगा, सोलर पावर पंप ड्राइव बहुत सिंपल वे में आपको समझ में आएगा। और एक बात कर लेते हैं हम लोग, इसी में बात कर लेते हैं सोलर पैनल की। अब चॉपर की सहायता से कैसे हम लोग सोलर पावर पंप ड्राइव को चलाएंगे, देखिएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर
यहाँ पर मैंने सोलर पावर पंप सोलर पैनल के साथ मैंने क्या लगा दिया, एक चॉपर लगा दिया, फिर चॉपर के साथ मैंने क्या लगा दिया, मोटर लगा दिया। देखिए पिछले लेक्चर में मैंने बताया भी था कि चॉपर क्या होता है, फिर ये मोटर लगाने के बाद इसके साथ मैं क्या कर देता हूँ, पंप लगा देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर पंप लगा दिया। ठीक है, ये पंप हो गया, ये आपका मोटर हो गया। अब ये मोटर का साथ पंप से कनेक्टेड हो गया और ये चॉपर इधर से फीडबैक करने लगा सिग्नल इसको, ये चॉपर इसके साथ कनेक्टेड हो गया। और ये आपका क्या है, यहां से मैंने क्या लगा, ये चॉपर हो गया और ये आपका है सोलर पैनल। ठीक है, ये आपका क्या है, सोलर पैनल है। ठीक है, तो अब देखिए यहां से क्या किया जाता है कि एक और चीज लगा दिया जाता है इस चॉपर के साथ, यहां पर जो कि होता है ट्रैकर होता है। इसका नाम क्या होता है, ट्रैकर होता है, मैक्सिमम पावर ट्रैकर होता है। क्या होता है, मैक्सिमम पावर ट्रैकर होता है। ठीक है, अब ये मैक्सिमम पावर ट्रैकर जो होता है वो आपका यहां से ऐसे कनेक्टेड होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये कैसे काम करेगा। तो क्या मैंने लगाया, सोलर पैनल लगाया। अब सोलर पैनल लगा दिए तो सोलर पैनल कुछ वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। अब चॉपर जो होता है डीसी वेरिएबल डीसी वोल्टेज डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है। तो आपने सोलर पैनल लगाया, फिर उसके बाद चॉपर लगाया, मोटर लगाया, पंप लगाया। तो आप हमसे पूछेंगे सर ये आप चॉपर क्यों लगाती है, तो मैं बोलूंगा कि चॉपर मैंने किस लिए लगाया। तो आप पढ़े होंगे कि 2-3 प्रकार का आपका चॉपर होता है। एक होता है बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर, मैंने ये बताया था। और बक बूस्ट कन्वर्टर में मैंने वोल्टेज भी बताया था कि बक कन्वर्टर में क्या होता है, बी आउटपुट जो होता है वो अल्फा इनटू बीएस होता था। कहने का मतलब ये क्या होता था, फायरिंग एंगल होता था, यानी गेट सिग्नल याद आ रहा है, टर्न ऑन और टर्न ऑफ टाइम का रेशियो होता था। यानी इससे मेरा क्या टर्न ऑन टाइम बटा में टोटल टाइम का रेशियो होता था, याद आ रहा है। तो क्या हो रहा था कि अगर मैं फायरिंग एंगल को कंट्रोल कर लूं, फायरिंग क्या बोलते हैं, एंगल को कंट्रोल कर लूं, फायरिंग सर्किट को कंट्रोल कर लूं, फायरिंग सर्किट से फायरिंग एंगल को कंट्रोल कर लूं, तो टर्न ऑन टाइम को कंट्रोल कर लूंगा, टर्न ऑन टाइम कंट्रोल करूंगा तो इसका वोल्टेज कंट्रोल हो जाएगा, वोल्टेज कंट्रोल होगा तो इसका टॉर्क कंट्रोल कर लेंगे, टॉर्क कंट्रोल कर लेंगे तो इसकी स्पीड भी कंट्रोल हो जाएगी और आसानी से जब हम लोग चाहेंगे अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार इस पंप को ऑपरेट करा सकते हैं। तो यही पढ़ना था। अब ये मैक्सिमम पावर ट्रैकर क्या करता है, तो मैक्सिमम पावर ट्रैकर जो होता है, जो ये आप ड्यूटी साइकिल वैरी करने वाले हैं, इस ड्यूटी साइकिल को ऑटोमेटेड बनाने के लिए यहाँ पर क्या होता है, ये ड्यूटी साइकिल को वैरी करवाने के लिए यहाँ पर क्या लगाता है, मैक्सिमम पावर ट्रैकर। कहने का मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम पावर इस मोटर को देने के लिए ये अल्फा के वैल्यू को इस प्रकार से वैरी कराता है ताकि चॉपर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो मैक्स मिलेगा और इसका टॉर्क स्पीड हाई होगा और ये आसानी से वर्क करेगा। तो ये होता है सोलर पावर पंप ड्राइव। मैंने दोनों टॉपिक कवर कर दिया है। यदि आपको कोई दिक्कत होता है तो मैसेज करके, कॉल करके, आपको ग्रुप में नंबर है ही मेरा है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो वहाँ से कॉल करके पूछ लीजिए, डाउट नहीं रखा कीजिए। अगर डाउट होता है तो मैंने कितना बार लाइव क्लास में भी बोला है, चाहे ऑफलाइन के बच्चों को भी बोला है कि आप लोग हमसे पूछ लिया कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।